हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। डिस्काउंट की पहली क्लास आ चुकी है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज जा करके उसको देख लें, जिससे कि आपको छोटे क्वेश्चनों पर कमांड बन जाएगा। जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मैंने कराया है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप उनको देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। आज चलते हैं डिस्काउंट के दूसरे लेक्चर की तरफ या दूसरे क्लास की तरफ, जिसमें मैंने कुछ बेसिक से क्वेश्चन को लिया हुआ है और आज ही मैं डिस्काउंट को यहां पे समाप्त भी कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा हुआ है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपए है। एक दुकानदार इस घड़ी पर 2 क्रमागत छूट देता है, यानी कोई 800 रुपए की घड़ी है। मान लीजिए मैं दुकानदार हूं तो मुझे अपनी घड़ी एक बेचनी है जो कि 800 रुपए की है। मैं ग्राहक को बेचता हूं 2 क्रमागत छूट दे करके, यानी एक छूट फिर उसके बाद एक और छूट दे दिया और उसको बेच दिया। छूट देने के बाद वह इसे 612 रुपए में बेच देता है। यानी छूट देने के बाद, यानी 2 क्रमागत छूट लगाने के बाद यह 800 की घड़ी उस ग्राहक को कितने में मिल गई? 612 रुपए में ही मिल गई। ये कह रहा है कि यदि उनमें से जो 2 छूट मैंने दिया था उनमें से एक छूट जो है वो 10% का है, दूसरी छूट कितने की होगी? आइए देखते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। मान लेते हैं, मानना क्या है, 800 रुपए की घड़ी है और 612 रुपए में वो चली गई है। सबसे पहला काम मेरा होगा रेशियो पता करने का कि आखिर ये रेशियो है क्या। तो 800 रुपए की घड़ी है, 612 रुपए में चली गई है, रेशियो पता कर ले। तो मैं देखूंगा अगर मैं 4 से काटूंगा तो ये कट जाएगा आपका 200 बार में और ये कट जाएगा आपका 153, 153 बार में कट जाएगा। ये 612 भी कट जाएगा 4 से, ठीक है ना। यानी 200 रुपए का सामान 153 रुपए में जा रहा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाने पर, 2 क्रमागत डिस्काउंट लगाने पर। ठीक है, अभी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, पहली छूट वो दे रखा है 10% की, दूसरी छूट के बारे में हमें मालूम करना है। अच्छा, छूट क्या होता है? यानी कि 10% का मतलब होता है 1/10। इसको हटाता हूं। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 रुपए पर 1 रुपए की छूट, यानी 10 रुपए पर 1 रुपए की छूट, यानी सामान कितने में गया है? 9 रुपए में गया है। अच्छा, दूसरी छूट आपको ज्ञात करनी है। दूसरी छूट आपको ज्ञात करनी है। अच्छा, अब आपको याद आ रहा होगा, सर ये तो वही वाला क्वेश्चन है कि यहां से यहां मल्टीप्लाई करके यहां लाते हैं, यहां मल्टीप्लाई करके यहां लाते हैं। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि 200 आ जाए? यहां पे रख देंगे हम 200, क्योंकि 200 रुपए का सामान, ये इनिशियल वैल्यू है, प्रारंभिक मूल्य है। तो प्रारंभिक मूल्य कितना है? 200। मान लेते हैं काटने पर ऐसे 200 आया है ना, और कितना आ रहा है? 153। अच्छा, अब बताइए, बड़ा ही सरल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत आसान है। एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन हलवा है आपके लिए। 10 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 200 आ जाए? तो कहेंगे सर 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। और 9 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 153 आ जाए? तो कहेंगे सर 17 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। पहला छूट तो आपको मालूम चल गया था, दिया ही हुआ था। दूसरा छूट भी देखिए, 20 रुपए के सामान 17 रुपए में जा रहा है। इसका मतलब तो ये भाई 10 रुपए का सामान 9 में जा रहा है, पहला छूट। दूसरा 20/17, इसका मतलब 20 रुपए का सामान कितने रुपए में जा रहा है? 17 रुपए में जा रहा है। अच्छा, 20 रुपए का सामान 17 रुपए में जा रहा है, कितने की छूट मिल रही है? 3। कितने पर? 20 पर। प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 का गुणा करेंगे, जैसे ही करेंगे ये आ जाएगा आपका 15%। और इस क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा कि उसने जो 2 क्रमागत छूट लगाई थी उसमें से जो पहली छूट है वो 10% है, दे रखा है। दूसरी जो छूट होगी वो 15% की होगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है बहुत। अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो देखिए बस बैठाया लग गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी देखते हैं। इसको रब कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है। ये सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। जरा देखिए क्या बोल रहा है। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए है। 12 रुपए की मान लेते ये पेन है, इसका मूल्य कितना है? 12 रुपए। इस पर 15% की छूट दी जाती है। मैं इस पेन पर 15% की छूट दे दिया। इस वस्तु को 8 रुपए 16 पैसे में बेचने के लिए एक अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो दूसरी छूट ज्ञात करना है। यानी कि 2 छूटें शामिल हैं, एक तो 15% का है, दूसरा मुझको नहीं पता, वही पता करना है। ऐसा करने पर 12 रुपए का जो पेन है
वो 8 रुपए 16 पैसे में चला जाता है। आइए देखते हैं, 12 रुपए का जो पेन है वो 8 रुपए 16 पैसे में जाता है। इसका दशमलव हटाने के लिए यहां मैं 2 जीरो बढ़ा दूं क्या, यानी 1200, और यहां आ जाएगा आपका 816। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको यहीं रहने देता हूं। पहली छूट जो है वो 15% की है। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 रुपए का सामान 3 रुपए कम हो जाएगा, 17 रुपए में जाएगा। दूसरी छूट के लिए डायग्राम बना लेते हैं ऐसे, और ऐसा करने पर इधर इधर को मल्टीप्लाई करने पर 1200 आना चाहिए, इधर इधर को मल्टीप्लाई करने पर 816 आना चाहिए, जो कि यहां से मैंने ले लिया। हाँ ठीक है, कट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, आप काट लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बहुत ज्यादा प्रेशर दिमाग पर नहीं देना चाहता, इसलिए मैं डायरेक्ट उठा के लगा दूंगा। अच्छा अब देखिए, 20 में कितने का गुणा करेंगे 1200 आ जाएगा, तो कहेंगे सर 60 का गुणा कर देंगे 1200 आ जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा 17 में कितने का गुणा करेंगे कि 816 आ जाएगा, तो कहेंगे सर अब इस 816 को आप 17 से भाग कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कितनी बार में, 48 बार में, यानी 17 को 48 से गुणा कर लेंगे तो 816 आ जाएगा। बस पहला छूट आपको मालूम था, दूसरा छूट आपको मालूम चल गया है। कितना, इसको मैं रब कर रहा हूं, ये देखिए 60 रुपए का सामान 48 रुपए में चला गया है, यानी कि 12 रुपए का छूट मिला है। कितने रुपए पर, 60 रुपए पर। अब 12 कम 12, 12 25 60। अच्छा 1/5 जो होता है वो कितने प्रतिशत के बराबर होता है, कह देंगे, आपको तो पता चल ही गया होगा कि 20% के बराबर होता है, यानी कि दूसरी छूट जो है वो कितने प्रतिशत की है, 20% की। देखा मैंने कुछ नहीं, जो क्वेश्चन बोला था लगा के रख दिया, हो गया। आई बात समझ में? अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आशा करता हूं कि आप इस तरह के क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको भी देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। इसको रब कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन लगा है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, धमाकेदार क्वेश्चन कह सकते हैं। ये बोल रहा है एक दुकानदार को किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए, यानी कोई दुकानदार है वो अपने, मान लीजिए कोई सामान है उसका दाम क्या रखे, मान लीजिए वो सामान कितने का है जिसका क्रय मूल्य 200 है, ये दे रखा है, यानी कोई 200 रुपए का सामान है, वो उसका क्रय मूल्य, उसके लिए उस वस्तु का कितना है 200 है, वो उस वस्तु का मार्क प्राइस क्या रखे कि 25% की छूट देने के बावजूद उसको 35% का लाभ हो जाए। मान लीजिए कि ये मार्कर है, 200 रुपए का सामान है ये मेरे लिए, मेरे लिए 200 का सामान है, लेकिन आपको नहीं पता है, मैं इसका दाम क्या रखूं, यानी इस पे क्या प्रिंट कराऊं कि 25% का डिस्काउंट दे भी दूं और मुझे उसके बाद प्रॉफिट भी हो जाए, कितने का, 35% का। तो इसके वैल्यू को तो लेते हैं बाद में, आइए 100 पे चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं सीपी कितना है 100, दिया हुआ है क्वेश्चन में 200, घबराने वाली बात नहीं है, मैं मान लिया 100। सबसे पहले तो उसको प्रतिशत लाभ मिलवाइए, लाभ तो ले पहले, और जब तक सामान बेचेगा नहीं तब तक लाभ मिलेगा नहीं, यानी सामान 35% का लाभ उसको मिल रहा है 25% की छूट देने के बावजूद, इसका मतलब है वो सामान कहीं ना कहीं 135 रुपए में जा रहा है, तभी तो मिल रहा है भाई। 100 रुपए का सामान जब तक 135 रुपए में नहीं जाएगा, 35% का लाभ तो होने से रहा। लेकिन ये जो एसपी आया है 135, ये किसी मार्क प्राइस पर, किसी एमपी पर मार्क प्राइस पर कितने प्रतिशत की छूट मिलने के बाद आया है, 25% की छूट मिलने के बाद आया है, यानी इस वैल्यू में 25% की छूट, यानी कि 75% अगर हम लगा दें तो वो कहां पहुंच जाएगा, 135 के पास पहुंच जाएगा। लेकिन आपको ये मालूम होता तो सीधे सीधे कर लेते, लेकिन आपको ये नहीं मालूम, यहां से उल्टा जाना है, तो लिखेंगे 135 गुणे 25% डिस्काउंट, यानी कि 75%। अब 75% आप लिखते 75/100, अगर यहां से यहां आना होता, ये वाली वैल्यू पता करनी होती, ये दिया होता तो हम 75/100 करते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आपको ये वाला वैल्यू दिया है, ये वाला पता करना, यानी आपको रिवर्स जाना है, तो आपको इसको भी रिवर्स कर देना होगा, उल्टा करना होगा। 100/75 कर दीजिए, काट दीजिए भाई, ये किससे कट रहा है, तो कहेंगे कि सर अगर मैं इसको काटूं, 5 से काटूं तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 से 35, और इसको काट दूंगा मैं 15 बार में,
ठीक। अब अच्छा 3 से और कट रहा है, 3 से कट जाएगा ये 9 बार में, 3 से कट जाएगा ये 5 बार में, 5 से कट गया 20 बार में। अच्छा 20 और 9 का गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18, 180, यानी यहां पे दाम कितना हो जाएगा 180। जरा 180, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 100 रुपए के सामान पर अगर उसको 35% लाभ कमाना है तो उसको 135 रुपए में बेचना होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 135 आया है ये किसी मार्क प्राइस पर 25% की छूट के बाद आया है, तो मार्क प्राइस कितना होगा 180 होगा। यानी कि 100 रुपए के सामान जब तक मैं उस पर 180 रुपया प्रिंट नहीं करूंगा तो मेरा ये जो कंडीशन है क्वेश्चन का वो फॉलो नहीं होगा। तो मेरी कंडीशन यहां पे समझ में आपको आ गया होगा कि 100 रुपए का जो सामान होगा उस पर हमको 180 प्रिंट करना है 100 रुपए के सामान पर। लेकिन क्या 100 रुपए का सामान है? नहीं है। 200 रुपए का सामान है, यानी ये 100 नहीं है, ये 200 है, आपकी वैल्यू से 2 गुना ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। तो मार्क प्राइस भी कितना हो जाएगा आपकी वैल्यू से 2 गुना ज्यादा, 18 दूना 36, 360, यानी उसका जो मार्क प्राइस होने वाला उस वस्तु का क्वेश्चन के हिसाब से वो 360 होने वाला है। आशा करता हूं कि आपको ये मेरी बात समझ में आ चुकी है। जिन व्यक्तियों को मेरी बात ये नहीं समझ में आती है वो दोबारा से इसको रिवाइज करके देख सकते हैं, ठीक। 100 के हिसाब से मान के लगाया, फिर एक्चुअल डाटा से कंपेयर करा दिया, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ, देखते हैं वो क्या कह रहा है। इसको रब कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर 1 मुफ्त है, छूट की प्रतिशत क्या है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, जरा देखिएगा बात को। 4 खरीदने पर 1 की छूट है ना, यानी कि सामान कितना मिल रहा है 3, कितने की छूट है 1 का, कितने पर 4 पर, 1/4 कितना होता है 25%। बहुत सारे बच्चे 25% लगा के आएंगे और उनका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 4 खरीदने पर 1 मुफ्त मिलता है, यानी आपको सामान कितना मिला है 5 सामान मिला है। उस 5 सामान में 1 सामान आपको मुफ्त में मिला है ना। आपने लाया सामान कितना लिया है 5, जिसमें से 1 का प्रॉफिट है आपको। उस 5 सामान पर 1 कम आपने पे किया है, यानी 4 का ही पे किया है। कितने सामान लेकर के आए 5, कितने की छूट मिली है उस पर 1 मुफ्त है ना, 1 मुफ्त में मिला है। 5 सामान लेकर के आए हो, 1 मुफ्त में मिला है। 1/5 प्रतिशत निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करिए, खेल खत्म, 20% इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि उस दुकानदार वाले ने कितने % की छूट दे दी है 20% की छूट दी है। 5 सामान लेने पर 1 सामान फ्री मिलता, 4 सामान लेने पर 1 सामान फ्री मिलता है, यानी दुकान से तो गया ना, दुकान से तो 5 सामान गया है ना। आपने भले ही 4 का दाम पे किया, यानी कि 5 सामान के बदले आपने केवल 4 सामान का दाम पे किया है, यानी 5 सामान पर 1 सामान आपको छूट मिला है। वही 5 सामान पर 1 सामान का छूट मिला है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा। तो ठीक है, आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी इश्यू होता तो आप दोबारा से इसको देखिएगा। उसके बावजूद अगर फिर भी कोई इश्यू रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए दिवाली को भरपूर एंजॉय कीजिए और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ दिनों के बाद, दिवाली के सीजन खत्म होने के बाद, दिवाली के त्योहार खत्म होने के बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।